बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 8.7 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मेकिंग ग्रुप्स। तो इनको हमने फैक्टराइज करना है ग्रुप्स बनाने का जो तरीक़ा है उस तरीक़े पर। तो इसमें आप लोग देख लेंगे कि किस तरह हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये 4 टर्म्स है यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स है। इनको दो दो अलहदा करेंगे तो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, 2 ये और 2 ये। ठीक है, तो इनको ग्रुप्स बना देंगे। सबसे पहले तो ये 2 एक ग्रुप बनाता है और ये 2 एक ग्रुप बनाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? ए यहाँ पर भी मौजूद है, ए यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ए पर स्क्वायर है, यहाँ पर ए पर 1 है। ठीक है, तो जो छोटा पावर वाला हो वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो छोटा पावर वाला हम ले लेंगे ए इससे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए इस तरह इक्वल लिख दे, ए कॉमन ले लिया, फिर जो आएगा वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, ये जो कॉमन मैंने ले लिया ए, इस ए इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो कॉमन मैंने इन दोनों से ले लिया ना, तो फिर इन दोनों को ये ए डिवाइड करेंगे। पहले हम इस ए स्क्वायर को ए पर डिवाइड कर देते, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं ए पर, तो ये क्या आएगा? एक्चुअली ये ए स्क्वायर हम 2 है ना, 2, तो हम 2 दफ़ा इसको लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे 1 दफ़ा है, तो एक इसके साथ कट गया तो एक ही ए बाकी बच गया। तो हमारे पास अगर इसको इस पर डिवाइड करें तो एक ही ए बाकी बचता है। ठीक है, फिर ये प्लस हम लगाएंगे, फिर ये 8 है, ए है, इस 8 ए को भी इस ए पर डिवाइड करेंगे, 8 ए को ए पर डिवाइड करेंगे तो ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। तो इन दोनों का तो काम हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, तो अगर देख ले, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 32 32 भी 4 के टेबल में आता है, तो ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी है तो +4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये 4 इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 4a पहले, अब इस कॉमन 4 पे डिवाइड करे तो 4 और 4 कैंसिल हो गए, हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए मिल गया, फिर बीच में प्लस है, फिर इस 32 को भी 4 पर डिवाइड करें तो 4 8 ज़ार 32 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो यह अगर आप लोग देख ले तो ये दोनों एक जैसे आ गए। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं और ये दोनों एक जैसे नहीं आते तो फिर आप लोग का क्वेश्चन गलत है, ये ज़रूर एक जैसे आने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही फैक्टर्स बन गए, ये वाला फैक्टर, दूसरा ये वाला फैक्टर। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस है, तो इसमें भी a + 8 है, इसमें भी a + 8 है, a + 8 दोनों में मौजूद है, तो उसको हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो a + 8 कॉमन ले लिया, दोनों में मौजूद है, तो इसको मैंने इस तरह बाहर ले लिया और फिर ब्रैकेट लिखेंगे, जो भी बच जाएगा वो हम, तो a + 8 तो मैंने इससे ले लिया, क्या बच गया? 8 बच गया। अगर इन तमाम को मैं इस पर डिवाइड करूं तो ये ऊपर लगा दूंगा, ये नीचे लगा दूंगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ a मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तो यहाँ पर आ गया लेकिन a बाकी बच गया, तो हमने यहाँ पर लिखा। फिर प्लस, अगर इसको इस a + 8 पर डिवाइड किया जाए तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे, ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमें क्या बच जाएगा? ये 4 बच जाएगा, तो 4 मैंने बाद में ले लिया। तो a + 8 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर a + 8 के अलावा a बच गया, यहाँ पर a + 8 के अलावा 4 बच गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब आप आंसर यही इस तरह भी लिख सकते हैं कि a + 4 पहले लिखे, a + 8 बाद में लिखे। अगर आप इसकी तरतीब बदल दे तो भी ठीक है, वरना यहाँ तक भी ठीक है। अब हम पार्ट बी पे आ गए, तो इसमें भी ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों से इन दोनों में x मौजूद है, तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये x का छोटा पावर 1 है और बड़ा पावर तो 2 है ना, तो ये छोटा वाला हम ले लेंगे, बड़ा वाला नहीं ले सकते। तो x मैंने कॉमन ले लिया, फिर इस तरह एक ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर इन दोनों को इस x पर डिवाइड करना होगा। तो पहले मैं x स्क्वायर को x पर डिवाइड करूंगा कि क्या आता है? x स्क्वायर को x पर डिवाइड करूंगा, तो x स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, 2 है ना ऊपर, तो 2 दफ़ा लिखेंगे इस तरह मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और नीचे क्या है? एक x है, वे x इस x के साथ कट गया, तो हमें सिर्फ एक ही x मिल गया,
हमें x मिल गया तो हम वो x लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये प्लस, फिर ये 3x इस x पर डिवाइड करें। जब आप 3x ऊपर लिख ले, ये नीचे लिख ले, तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह तो ये चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ, बार बार इसी को यहाँ इस पेज पर नहीं करूँगा। 3x ऊपर लेके x नीचे लेके, तो x के साथ कट गया तो ये 3 बाकी बचता है, तो 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर ये माइनस, दोनों में का माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी आता है, तो 5 में कॉमन लूँगा, ठीक है। अब इस 5s को आप लोग 5 पर डिवाइड करें, तो जब 5x को 5 पर डिवाइड किया जाए तो 5 कैंसिल हो गए, हमें सिर्फ x मिल गया, ठीक है। फिर ये अच्छा, अब ये इस तरह हो गया कि ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ तो प्लस बन गया। प्लस लिखना चाहिए लेकिन हमने लिखा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस इस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे प्लस बना देगा, ठीक है। अब इस 15 को इस 5 पर डिवाइड करें, तो जब 15 को 5 पर डिवाइड किया जाए तो 3 आता है, 5 3 15। तो इन दोनों को देख ले, ये एक जैसे आ गए। अगर ये एक जैसे नहीं आते तो फिर आपका प्रोसेस गलत होगा, ठीक है। ये ज़रूर एक जैसे आने चाहिए। फिर अगर आप लोग देख ले, इसमें भी x+3 है, इसमें भी x+3 है, तो x+3 कामन ले लेते हैं। इसको पहले ले लिया, कामन दोनों में मौजूद है ना, तो कामन ले लिया। फिर दूसरा ब्रैकेट डालेंगे, x+3 तो गया, क्या बाकी बच गया, x बाकी। अगर इसको आप x पर डिवाइड करें तो x+3 कैंसिल हो जाते हैं और हमें x मिलता है। फिर दूसरे वाले को अगर इसको इस पर डिवाइड करें तो x+3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ -5 मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये 2 चीज़ें मिल गई। अगर आप ये -5 वाला पहले लिखे, ये वाला बाद में लिखे तो भी ठीक है, वरना इस तरह भी ठीक है। अब हम आ गए पार्ट सी पे, तो इसमें 7x² + 49x, ये एक जोड़ा हम ले लेंगे और इनको जोड़ा ले लेंगे और फिर फैक्टराइज कर देंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को देख ले तो ये दोनों 7 पर भी डिवाइड हो सकते, 7 7 49, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 भी कॉमन ले लेंगे। और फिर x भी दोनों में मौजूद है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, लेकिन ये छोटा पावर वाला है, तो ये हम ले लेंगे, x भी दोनों में मौजूद है। तो 7x मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जो बाकी बचेगा वो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को इस पर डिवाइड करेंगे, तो 7x² को पहले इस पर डिवाइड करेंगे, फिर बीच में प्लस, फिर इसको इस पर डिवाइड करेंगे कि क्या आता है। तो आप लोग लिख ले 7x², इसको डिवाइड करेंगे किस पर, 7x पर, ठीक है। तो अब ये 7 तो 7 के साथ कट गया। अब इस x² को हम 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं ना, 2 है मतलब 2 दफ़ा लिख सकते हैं, अगर 3 है तो 3 दफ़ा लिखेंगे। और नीचे क्या है, नीचे 1 दफ़ा है। ये x के साथ कट गया तो हमें क्या मिल गया, सिर्फ x मिल गया, तो ये x हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें x बाकी बच गया तो यहाँ पर लिख दिया। फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर इस 49x को हम 7x पर डिवाइड करेंगे, तो 49x डिवाइड करें 7x पर, तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 7 49, 49 को हमने 7 पर डिवाइड किया तो 7 आ गया, तो हमारा आंसर 7 आ गया। 7 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हुआ। अब ये तो इन दोनों का तो काम तमाम हुआ, अब इन दोनों की बारी है, तो पहले प्लस भी लिख ले। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, 7x, दोनों में x मौजूद है ना, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये 1 वाला पावर हम ले लेंगे, तो x कॉमन में ले लेंगे और जो भी आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। तो अब इस 7x को आप लोग इस x पर डिवाइड करें, जब 7x ऊपर लिख ले, ये x नीचे लिख ले, जो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 7 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस, अब x² को x पर डिवाइड करें, तो जब x² को x पर डिवाइड किया जाए तो x² हम इस तरह लिखते हैं ना, x और x, 2x लिखते हैं, और फिर ये नीचे, तो ये इसके साथ कट गए तो एक x बाकी बच गए, तो हमारा एक x बाकी बच गया। अब हमने तो कहा था कि ये दोनों एक जैसे आनी चाहिए, अगर एक जैसे नहीं है तो फिर गलत होगा। यहाँ पर तो x पहले 7 बाद में, यहाँ पर 7 पहले x बाद में, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है।
ये दोनों बीच में प्लस है तो ये एक कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा है ना। अगर मैं इस तरह लिख लिखूँ 2+3 और 3+2 तो दोनों से 5 आता है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग नहीं है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें। वरना आप इसको इस सही बना दें तरतीब के लिहाज से, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो अपनी जगह वापस है, फिर प्लस x इंटू, इसको तरतीब दे तो x पहले लिखे 7 बाद में लिखे, ठीक है। तरतीब मैंने दे दिया। अब इन दोनों में x+7 यहाँ पर भी है, x+7 यहाँ पर भी है, तो ये कामन ले लेंगे। ये x+7 मैंने कामन ले लिया। अब जो भी बचेगा उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो x+7 तो गया, क्या बच गया, 7x बच गया। फिर प्लस इससे x+7 तो गया, क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर हो। अब इसको हम मज़ीद भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह, हम इस x+7 को अपनी जगह लिख देंगे और इन दोनों में x कामन है, दोनों में x मौजूद है ना, तो x हम बाहर लिखेंगे। जब हमने x निकाल दिया तो अब इसको अब x पर डिवाइड कर, 7x को x पर डिवाइड करो तो x और x कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर प्लस अब आप इस x को x पर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, इस x को जब x पर डिवाइड किया जाए, जो कॉमन लिया इस पर डिवाइड कर देंगे ना, तो x को जब x पर डिवाइड किया जाए तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा ना हमें। जब एक ही चीज़ एक दूसरे पर डिवाइड होता है तो हमें 1 मिलता है, तो हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब हम इसको x+7 और ये x है और इन दोनों को जब जमा करें तो 8 आता है ना, तो 8 इन दोनों से 8 बन गया और इसके साथ x भी लिख लें। तो आई थिंक हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर बुक में ये आंसर गिवन है तो फिर आपको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना होगा, वरना यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक आता है, ठीक है। अब हमारा पार्ट डी है, तो इसमें इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, ठीक है, और फैक्टराइज करेंगे तो इन दोनों में 9 कामन है, 9 दोनों में है मौजूद है ना, तो 9 कामन ले लेंगे। अब इस 9 को इस कामन 9 पर डिवाइड किया, जब 9 को 9 पर डिवाइड किया जाए तो 9 1 और 9 1 आता है ना, 9 पर डिवाइड किया 1 आता है। फिर माइनस, अब इस 9n को इस 9 पर डिवाइड करें तो 9n ऊपर लेके 9 नीचे लेके, तो 9 के साथ कट जाएगा और सिर्फ n हमें मिल जाएगा, ठीक है। 9 तो हमने लिया तो n सिर्फ बाकी बच गया। फिर इन दोनों से ये माइनस p कामन ले लेंगे और यहाँ पर इन दोनों में n मौजूद है तो n कामन ले लेंगे, ठीक है। अब इस पहले वाले n को इस n पर डिवाइड करें, जब n को n पर डिवाइड करें तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो फिर इससे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब एक जैसे चीज़ें दूसरे पर डिवाइड होते हैं तो 1 आए, जिस तरह 9 को 9 पर डिवाइड किए तो 1 आ गया। तो इन दोनों को इसको इस पर डिवाइड किए तो 1 आ गया। फिर ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ गया, लेकिन प्लस यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ज़रूरी नहीं है। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे माइनस बना देगा, ठीक है। और इस n² को भी इस n पर डिवाइड करना होगा जो कि हमने कामन लिया है, तो n² को n पर डिवाइड करेंगे तो n² हम इस तरह 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 है ना ऊपर और नीचे एक n है, n के साथ कट गया तो हमें एक ही n मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, एक ही n मिल गया, ठीक है। अब दोनों में 1 - n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों से 1 - n कामन लेना है। 1 - n मैंने कामन ले लिया। अब इससे जब 1 - n गया तो क्या बाकी बच गया, 9 बाकी बच गया ना, ये तो इधर आ गया तो 9 बाकी बच गया। फिर ये माइनस, फिर इससे जब 1 - n गया तो ये बाकी बच गया, n बाकी बच गया, ठीक है। तो इस तरह हमने फैक्टराइज कर दिया। अगर आप इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे तो भी ठीक है। अब हम आ गए पार्ट ई पे, तो इसमें इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, कामन ले लेंगे, फिर फैक्टराइज होगा, ठीक है। तो इन दोनों में x मौजूद है तो x हम कामन ले लेंगे, x कामन ले लिया, ठीक है। तो अगर आप इसको अब इन दोनों को आप इस x पर डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हम यहाँ अंदर लिखेंगे। तो x को x पर डिवाइड करें, x ऊपर लिख ले, इसी नीचे लिख ले, तो x के साथ फिर कट जाते हैं और हमें क्या मिलता है, x a मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर x गया तो फिर a बाकी बचेगा ना, फिर प्लस इसमें से x यहाँ पर आ गया तो फिर क्या बच गया, b बच गया। इसको x पर डिवाइड कर तो x कैंसिल हो जाएगी, b बच जाएगा।
फिर माइनस, इन दोनों में y मौजूद है ना, तो y को कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए लेकिन लोग नहीं लिखते, ज़रूरत नहीं है। तो जब y गया तो क्या बच गया, a बच गया, ठीक है। लेकिन और ये माइनस प्लस हुआ लेकिन प्लस लोग नहीं लिखते। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, फिर y तो यहाँ पर आ गया ना, इससे क्या बच गया, b बाकी बच गया। अब क्या होगा, अब अगर इन दोनों में देख ले a प्लस बी, यहाँ पर b है यहाँ पर b है, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब इस पहले वाले से a प्लस बी गए तो क्या बाकी बच गया, x बाकी बच गया, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर बीच में क्या है, माइनस है। फिर इससे a प्लस बी तो गया, क्या बाकी बच गया, y बाकी बच गया। तो इस तरह हुआ। अगर बुक में इस तरह आंसर है कि ये पहले इसके बाद में, तो b ठीक है, लेकिन इस तरह बिल्कुल ठीक है। अब हम आ गए पार्ट f पे। तो इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, फिर इन दोनों को, लेकिन इन दोनों में अगर आप लोग देख ले तो कॉमन तो है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें a है, इसमें b कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ा नहीं ले सकते। इसमें a स्क्वायर मौजूद है, दूसरा a स्क्वायर इसमें मौजूद है, तो इन दोनों को फिर हम जोड़ा ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे, तो फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला 25a स्क्वायर, इसको ज़रा तरतीब देंगे, इसके बाद मैं ये लिखूँगा प्लस 5a स्क्वायर b। तो दोनों में a स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो ये इसको हम जोड़ा ले सकते हैं। फिर ये दोनों बाकी बच गए, तो ये यहाँ पर बाद में लिखेंगे प्लस 3b स्क्वायर प्लस 15b। तो यहाँ पर इस तरह मैंने जोड़े बना दिए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो दोनों में a स्क्वायर मौजूद है, फिर और एक ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, 5 × 5 5 5 25, तो 5b कॉमन है, 5 पर दोनों डिवाइड हो सकते हैं, और a स्क्वायर भी दोनों में मौजूद है, तो ये दोनों मैंने कॉमन ले लिए। अब ये जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इसको 25a स्क्वायर को आप डिवाइड करें 5a स्क्वायर पर, इसको इस पर डिवाइड करना होगा ना, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 25a स्क्वायर को डिवाइड करें 5a स्क्वायर पर। अब ये a स्क्वायर के साथ कट गया, 25 को 5 पर डिवाइड करें, 5 × 5 5 5 25, तो हमें 5 मिल गया, तो 5 मिल गया, 5 यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्लस, अब अगर इसको इस 5a स्क्वायर पर डिवाइड किया जाए तो ये a स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 5 के साथ कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा, ठीक है। और इस तरह भी समझ लें कि 5a तो गया, तो क्या बच गया, b बच गया, तो हमने लिख दिया। अब प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में b भी मौजूद है, ठीक है, और ये दोनों 3 पर भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 की टेबल में आता है ना, 3 5 15, तो 3 भी कॉमन है इन दोनों में, और b भी कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। अब 3b स्क्वायर को हम 3b पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 3b पर डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो 3b स्क्वायर ऊपर है 3b स्क्वायर, इसको हम 3b पर डिवाइड करेंगे इस कॉमन पर, तो क्या आता है 3 3 के साथ कैंसिल। फिर ये b स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, 2b लिख दिए, नीचे एक b भी है, एक b के साथ कैंसिल हुआ, तो हमें एक ही b मिल गया, तो b हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखी। फिर ये प्लस, अब b, इस 15b को 3b पर डिवाइड करें, तो 15b को 3b पर डिवाइड करना होगा, तो b के साथ कैंसिल, और 15 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। 3 5 15। अब इन दोनों को देख ले तो ये एक जैसी चीज़ है, ठीक है, लेकिन तरतीब के लिहाज से सही नहीं, यहाँ पर 5 पहले b बाद में, यहाँ पर b पहले 5 बाद में, तो इसको तरतीब के लिहाज से सही बनाते हैं, वरना और वैसे तो ये एक जैसी चीज़, इसको भी b + 5 बना दें +3, और ये भी b + 5 है, तो दोनों एक जैसे बन गए, ठीक है। अब इसमें भी ये मौजूद है, इसमें भी ये मौजूद है, तो ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों में मौजूद है, तो मैंने इस तरह पहले कॉमन ले लिया। अब जो चीज़ बचेगा वो हम इस दूसरे ब्रैकेट में लेंगे, तो इससे b + 5 गया, क्या बच गया, 5a स्क्वायर बच गया, प्लस इससे b + 5 हमने ले लिया, क्या बच गया, 3b बच गया। तो इस तरह हमने ये फैक्टराइज किया। तो अगर इसको पहले लेके इसको बाद में, तो b ठीक है, ये हम मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
अब हम पार्ट जी पे आ गए, तो इसमें इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे और फिर जो है ना कॉमन निकालेंगे और इस तरह वेक्टराइज करेंगे। तो इक्वल मैंने लिख दिया। फिर इन दोनों में x मौजूद है, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो ये छोटा x जो है ये हम ले लेंगे कॉमन में। तो ये छोटा x मैंने कॉमन में ले लिया। फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। फिर इन दोनों से मैंने ये ले लिए, तो इन दोनों को इस x पर डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x स्क्वायर है, इसको x पर डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर को x पर डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, x और x 2x है ना, और नीचे एक x, तो ये x इसके साथ कट गया, हमें सिर्फ ये एक x मिल गया। तो इसको इस पर डिवाइड किया, हमें x मिल गया। ठीक है, माइनस अब अगर 6xy को x पर डिवाइड किया जाए, 6xy इसको x पर डिवाइड किया जाए तो ये x के साथ कट गया, हमें क्या मिल गया, 6 और y मिल गया। ठीक है, हमें ये 6 और y मिल गया, ये x इससे निकल गया। ठीक है, अच्छा अब इस ब्रैकेट को बंद कर ले। अब इन दोनों की बारी है, इनमें क्या कॉमन है, पहले तो ये दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, 3 6 18, तो ये माइनस लिखेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को 3 पर डिवाइड हो सकते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में x भी मौजूद है तो x भी कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में y भी मौजूद है तो y भी कॉमन ले। या x का पावर 2 है, लेकिन हम ये छोटा x मैंने ले लिया, y का पावर बड़ा है लेकिन ये छोटा y मैंने लिया। तो ये 3 कॉमन है दोनों में, दोनों को डिवाइड कर सकता है, x भी है और y भी है। जो भी अब आएगा हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले इसको इस पर डिवाइड करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3x स्क्वायर y को 3xy पर डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर y इसको डिवाइड करेंगे 3xy पर। तो पहले ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, ये y और y तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया, x स्क्वायर और नीचे क्या है x। इस x स्क्वायर को हम इस तरह 2 दफ़ा लिख लें और x एक दफ़ा है, x को x के साथ काट ले तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इसको जब इस पर डिवाइड किया तो x मिल गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाते हैं, लेकिन प्लस लोग यहाँ लिखते नहीं। ठीक है, यहाँ होता है। फिर ये इस प्लस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस बना देगा। और फिर इस 18x y स्क्वायर को 3xy पर डिवाइड करेंगे। तो 18x y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किस पर, 3xy पर। तो सबसे पहले 18 को 3 पर डिवाइड करें, 3 1 3 3 6 18, 6 आ गया। फिर x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर और नीचे क्या है, एक y है। अब y स्क्वायर 6, तो अब नीचे का y स्क्वायर हम 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, स्क्वायर है ना, और नीचे y। अब ये y इस y के साथ कट गया, तो हमें सिर्फ क्या मिल गया, 6y मिल गया। तो इसको इस पर डिवाइड किया तो 6y हमें मिल गया। अगर हम इन दोनों को देख ले तो यहाँ भी x माइनस 6y है, यहाँ भी x माइनस 6y, दोनों बराबर है, तो ये ठीक है। अभी क्या होगा, अभी इसमें और इसमें इन दोनों में x माइनस ये भी यहाँ पर मौजूद है, पर ये तो ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6y कॉमन ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे अलग, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब x माइनस 6y के अलावा क्या बचता है, x बचता है, तो x ले लिया। फिर ये माइनस, ये तो हमने यहाँ पर लगा दिया ना, इसके अलावा क्या बच गया, ये बच गया, तो ये लगा देंगे। तो इस तरह हमारा ये आंसर बन गया। ठीक है, अगर इसको इसकी तरतीब बदल दे तो भी ठीक होगा। अब हम पार्ट h पे आ गए। तो इसमें इन दोनों से कॉमन, यह भी a मौजूद है दोनों में ना, तो a कॉमन ले लेंगे दोनों से। तो ये a स्क्वायर है, हमने एक a ले लिया तो एक बाकी बच गया ना। इस तरह इस a स्क्वायर को दोनों को a पर डिवाइड करें, इस a स्क्वायर को आप लोग a स्क्वायर को a पर डिवाइड करें तो a स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं, 2 दफ़ा a लिख दे और नीचे एक है, a इसके साथ कट गया तो हमें एक ही a मिल गया, एक ही a हमें मिल गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये माइनस, अब इस 2a को भी a पर डिवाइड करें, जब ये ऊपर लिख ले ये नीचे लिख ले तो a के साथ कट जाएगा, हमें सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों में b मौजूद है तो b कॉमन ले लेंगे, तो जब b निकल गया इससे तो क्या बाकी बच गया, a बाकी बच गया ना। फिर माइनस, जब इससे b निकल गया तो क्या बाकी बच गया, 2 बाकी बच गया। ठीक है, तो ये दोनों अब
बराबर है ये जो है ना। अब इसमें a-2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो टर्म्स है, तो a-2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में। इसके अलावा जो बचता है वो लिखेंगे, a बच गया, फिर ये प्लस, इसमें ये तो गया ना, यहाँ पर आ गया, क्या बच गया, b बच गया, तो इस तरह लिख दिया। अगर इन तरतीब चेंज करें तो भी ठीक है। हम आ गए पार्ट आई पे, तो इसमें इन दोनों को जोड़ा ले लेंगे, इसको ग्रुप बना देंगे और फिर कॉमन ले लेंगे और फिर फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों में c मौजूद है, ये c का स्क्वायर बड़ा पावर है, लेकिन इसी पावर 1 ये छोटा वाला हम कॉमन में ले लेंगे। फिर इन दोनों से हमने c कॉमन लिया, तो इन दोनों को c पर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले c स्क्वायर को c पर डिवाइड करें, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो c स्क्वायर को c पर हम डिवाइड कर लेते, तो c स्क्वायर हम 2 दफ़ा c लिख ले सकते हैं, और नीचे क्या है, एक c है, एक c के साथ कट गया, तो हमें एक ही c मिल गया, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये माइनस, अब इस 7c को c पर डिवाइड किया जाए, तो 7c ऊपर लिख ले, ये नीचे लिख ले, तो c के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 हमें मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, क्यों, ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 5, 5 7 45, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो जब इससे मैंने 5 ले लिया तो क्या बाकी बच गया, c बाकी बच गया। फिर माइनस, इसको 5 पर डिवाइड करें, 5 7 5 मैंने ले लिया, तो इसको 5 पर डिवाइड करें, 5 7 45, तो दोनों में c-7 इस तरह आ गया। अब इसके बाद इसमें और इसमें c-7 कॉमन है, तो c-7 हम पहले लिखेंगे और जो भी बचेगा उसके इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा ये जब गया यहाँ पे, तो क्या बच गया, c बच गया। फिर प्लस ये तो हमने ले लिया ना, क्या बच गया, 5 बच गया। तो इस तरह हमारा आंसर हुआ। और अगर इनकी जगह तब्दील कर दी जाए तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।